नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु, आप सभी का टेलीविजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी जो है वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में आरआरबी का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ है, आरआरबी जेईई, एएलपी, ग्रुप डी, यहाँ तक कि टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरएफआई, कांस्टेबल, सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। उसी को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे और साथ में कुछ इसका व्याख्या भी करेंगे। ज़्यादा व्याख्या करेंगे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो पॉइंट महत्वपूर्ण है तो हम कवर करते जाएंगे। वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फिर बने रहते हैं तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन जो है तो छूटने वाला नहीं। लेकिन मानिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लाभदायक होगा, हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्लास शुरू करते क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। झेलम नदी के किनारे बितस्ता का जो युद्ध है ये पुरस और सिकंदर के बीच हुआ था कि बितस्ता झेलम झेलम को ही कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। इसे या नोट याद रखिएगा कि हाइडे एस्पिज का युद्ध भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है इस पे अधिकार कनिष्क के द्वारा किया गया था कि ये सिल्क मार्ग जो है चीन से होकर निकलता है, ठीक है ना। और चीन के शासक थे पान चाओ। इसे कनिष्क के द्वारा भारी मतों से इसे हराया गया, ठीक है ना। और उसके बाद सिल्क मार्ग पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिल्क मार्ग जो है 3 मार्ग से होकर गुजरता है, मतलब सिल्क मार्ग जो है जाने का 3 रास्ता है। जैसे पहला बात करेंगे हम, ठीक है ना, कैस्पियन सागर से, उसका बात करेंगे हम फरात नदी से होकर, और तीसरा है लाल सागर से। और कनिष्क के द्वारा इन तीनों मार्ग पे अधिकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह, रोग निवारण, वशीकरण, प्रेम, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है अथर्ववेद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मोंटगोमरी जिले है और यहीं पे हड़प्पा स्थल स्थित है। साथ ही हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा का खोज किया गया। तो ये इसके अलावा हम 3 ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है इससे क्वेश्चन जरूर बनता है हर एक एग्जाम में, इसलिए हम 3 को हम देख लेते हैं। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और इसका खोज 1955 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। बात करें रंगपुर जो है ये गुजरात में है, भादर नदी के तट पे और 1954 RS राव के द्वारा इस स्थल को खोजा गया। बात करें हम रोपर जो है ये पंजाब में स्थित है। यहाँ पे तो सतलज नदी के किनारे का खोज है 1953 में YD शर्मा के द्वारा ये रहा। ऑप्शन को हम कवर कर लिए, सभी महत्वपूर्ण है, खासकर इसके ये स्थल जो कि राज्य में स्थित है, साथ ही इस नदी में स्थित है। खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म के या बौद्ध भिक्षु थे। कौन? उपगुप्त। और इन्होंने उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, ठीक है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र दोनों को लंका भेजा था इसके प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार। राइट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में जो है ये अशोक का स्तंभ है
और सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और इसी सारनाथ में बना एक चक्र है, बना चक्र है, इसे राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया। रोपर में मिले सिंधु घाटी के अवशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? रोपर में जो मिला, और इससे पहले बात की है कि रोपर का खोज कौन किया था? वाई डी शर्मा के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो पंजाब, ठीक है। इसके नजदीक अवस्थित है, ये जो है चंडीगढ़ के निकट ये स्थित है। क्या बोले? इसका खोज कौन किया था? वाई डी शर्मा के द्वारा। वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया था। कब? 1953 से 1953 में। और ये किस नदी के तट पे है? ये सतलज नदी के तट पर है। के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस अवधि के बीच रही है? उत्तर वैदिक काल से पहले हम जाने वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें हम, वैदिक काल का अवधि बात करें हम, इसका अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को अध्ययन के लिए इसे दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल का जो काल अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। राइट आंसर। देखो देखते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों के भारत यात्रा के अनुसार निर्दिष्ट करें, ठीक है। थॉमस रो जो है ये मुगल काल जहांगीर के समय आया था, ठीक है। बात करें अवधि का, अवधि क्या था? 1615 ईस्वी से। बात करें फयान का, तो फयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 405 से 411 पूर्व के बीच ये भारत आया था। और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के काल में लगभग 444 ईसा पूर्व भारत का यात्रा किया था, ठीक है। पहले कौन होगा? पहले फयान, मतलब 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1, राइट आंसर का 3। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा का जब खनन हुआ तो वहां से शिव, कबूतर और स्वास्तिक और प्रजापति का अवशेष मिला, ठीक। मतलब कि विष्णु का यहाँ पे अवशेष नहीं मिला। विष्णु ये क्या है? राइट आंसर है, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ये क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? पशुपति। किसका? पशुपति। पति पूजा। क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौथी शताब्दी की शुरुआत में जो गुप्तों के द्वारा मगध में, कहाँ पे? मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और कहाँ पे? ये जो है उत्तर प्रदेश सारनाथ जो है ये हिरण पार्क के लिए प्रसिद्ध है। पार्क के लिए भी। मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? मिलिंद पन्नों में जो है मिलिंद, जिसे मेनांडर कहा जाता है, मेनांडर का कुछ क्वेश्चन था, कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल था, इसका उत्तर जो कौन दिया था? नागसेन या नागेश्वर के द्वारा दिया गया था। मेनांडर कौन थे? तो ये जो है बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक ये शासक थे। वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद के नाम से जो है अथर्ववेद को जाना जाता है, क्योंकि यह यज्ञ में ब्रह्म पुजारी के द्वारा सुनाया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मदेव कहा गया, ठीक है ना। साथ ही अथर्ववेद को ही एक और नाम दिया गया है, विषमवेद। वेद जो क्या है? रोग और उसके निवारण से संबंधित। विषम। पद्म पानी बोधिसत्व का चित्र कहाँ पाए गए? तो पद्म पानी बोधिसत्व का चित्र जो है अजंता की गुफाओं में पाए गए। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल रहा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से नंद को पराजित करने में सफल रहा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ इनके पुत्र जो थे बिंदुसार
साथ इसके भी मुख्य सलाहकार हुए और चाणक्य को ही कौटिल्य गुप्त कहा गया और इसके द्वारा ही अर्थशास्त्र जो है पुस्तक काफी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक नए पद धर्म धर्म महापात्र का नियुक्त किया और इसका उल्लेख जो है अपने शिलालेख 5वें शिलालेख में भी उन्होंने। चीनी यात्री वैनसांग समकालीन थे। वैनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, हर्षवर्धन के समकालीन थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोई अपना निजी बंदरगाह किस साम्राज्य का उक्कई क्या था ये उक्कई अपना निजी बंदरगाह किसका था? शेर का। इसका था पांड्यों का। पांड्य साम्राज्य का जो है उक्कई में अपना एक निजी प्राचीन बंदरगाह। कौन देखते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ उसका नाम था। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने वाले कौन कपल हुए? जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक की लिपि और अशोक की खासकर कौन सा लिपि था? तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में स्तंभ लिखा गया था। इसको पहली बार कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ा था। इनमें से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बादामी। कहाँ था? बादामी था। और इसी चालुक्य एक महान शासक हुए पुलकेशी। इनमें से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किराता अर्जुनियम लिखा? किराता अर्जुनियम जो है किरात अर्जुनियम ये भारवी के द्वारा लिखा गया। और भारवी कहते तो भारवी जो है ये संस्कृत कवि थे और इन्होंने महाभारत के एक प्रसंग को उल्लेख किया था अपने कि किरात अर्जुनियम महाकाव्य लगती है। विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था पहले सामंत थे। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक थे और ये पहले सामंत किसका थे? पल्लव का ये सामंत हुआ करते थे। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करने की थी। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है दंतीधुर के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया गया था। जब नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर गिरा तो उसी के रिप्लेस में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। ठीक है। और इसको नष्ट करने का जो काम किया कौन था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करने का काम किया गया। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस तरह में स्थित है? मेहरौली का लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस है, मतलब चेर शासक का जो है एक बंदरगाह थे मुजरिस। और ये मुजरिस जो बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित था? कहाँ था ये? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए मंदिर है खजुराहो मंदिर जो कि कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है पहला बात ये नागर शैली में लिखा गया। नागर शैली में इसका स्थापना किया गया। ठीक है। और इसका स्थापना चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। स्थित कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे? कहाँ स्थित है? सारनाथ। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में एक प्रसिद्ध समुद्र तट है उसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये पल्लव शासक थे। खजुराहो में कन्हैया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। कौन सा? कन्हैया महादेव मंदिर। और इस कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण कौन किया था? विद्याधर के द्वारा हुआ था। विद्याधर के द्वारा क्या गया? कब? 1017 से 1029
का निर्माण। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? बात करें हम वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत जो है चालुक्य बादामी के चालुक्य के द्वारा किया गया था। किसका? वेसर शैली का, वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत किया गया था। और वेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ शैली का क्या है? मिश्रण। द्रविड़ शैली का ये मिश्रण है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? मिलिंद पन्नो पाटलिपुत्र। मिलिंद पन्नो जो है मिलांडर और नागसेन क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। के बीच का वार्तालाप है। पशुपति की किस काल में मिली? पशुपति का जो अवशेष है वो किस काल में मिली? हड़प्पा संस्कृति में मिला है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी? तो पाटलिपुत्र की नींव जो है अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र कौन थे? उदयन। और इसी के द्वारा सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र का स्थापना। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन थे? अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन थे? बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया करके और शुंग वंश का स्थापना किया गया था। कौन थे? बृहद्रथ इसका अंतिम। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण जो है 324 ईसा पूर्व में। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी जिसे डॉकेट या बंदरगाह कहते हैं, हड़प्पा स्थल में कौन था? लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन? सांप सीढ़ी का सृजन। प्रसिद्ध खेल जो है सांप सीढ़ी, बहुत खेले होंगे आप लोग भी, हम भी खेले हैं। सांप सीढ़ी जो खेल है मतलब आगे लूडो पीछे में जो है सांप सीढ़ी का खेल, जो इसका सृजन एक संत थे, संत ज्ञानदेव के द्वारा इसका सृजन किया गया। और इसी सांप सीढ़ी के खेल को ही कहा जाता है कौन सी? मोक्ष पट्टम। मोक्ष पट्टम इसकी शुरुआत कब हुआ था? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में। क्वेश्चन निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के? भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन थे? पंचमार्क सिक्के थे और ये खासकर चांदी के बने होते थे। चांदी के बने होते थे। इसकी शुरुआत जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व से दूसरे सदी ईसा पूर्व के बीच काफी प्रचलित। क्वेश्चन स्तूप क्या है? स्तूप क्या होता है? स्तूप एक अर्धवृत्ताकार टीले होते हैं, ठीक है, जिसके जिसके अंदर जो है बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है, ठीक है। ये क्या है? समाधान टीला है। समाधान टीला। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और इसे ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। बात करें कि पहले कौन थे? तो पहले थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर। पर्थी सांची स्तूप कहाँ से थे? पर्थी सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले हैं। इसी में ये कौन से सांची स्तूप, और इसका निर्माण जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया था। के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चीनी यात्री फायान ने किसी शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फायान जो है ये हर्षवर्धन जो है शासनकाल कौन आया था? वैनसांग। कौन आया था? वैनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फायान। कौन आया था? फायान। दोनों कंफ्यूजन होगा, यहाँ हर्ष हर्षवर्धन और हर्ष वैनसांग, ठीक है। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ये ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। और ये संगम साहित्य का सबसे प्राचीन एवं लंबा ग्रंथ है, ठीक है, जिसको रचना कौन किया था? रचना जो है तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विधा शिल्प पाठ धन विज्ञान संबंधित? शिल्प पाठ जो है धन विज्ञान संबंधित कौन सा है? शिल्प शास्त्र। कौन सा? शिल्प शास्त्र है। बात करें हम 4 क्या है? उपवेद है। 4 वेद है। कौन है? पहला बात करें आयुर्वेद, दूसरा गंधर्ववेद, तीसरा धनुर्वेद,
चौथा शिल्पाविद, शिल्पाविद। आयुर्वेद जो है ये चिकित्सा संबंधित है। गंधर्ववेद जो है ये संगीत से संबंधित है। और धनुर्वेद जो है ये युद्ध से संबंधित है। और शिल्पवेद जो है ये वास्तुकला, वास्तुकला से, ये भी काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई। पहली जैन परिषद की बात करें, ये जो है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है अस्तुलभद्र के बाद, अस्तुलभद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है। बात करें हम दूसरी, क्या वो बात करें हम दूसरी का, दूसरी जो है ये हुआ कहाँ हुआ था, वल्लभी में। और इसकी अध्यक्षता जो है देव ऋषि क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। नागार्जुनी गुफा कहाँ स्थित है। नागार्जुन गुफा जो है ये बिहार में स्थित है। और नागार्जुन गुफा इसका स्थापना, ठीक है, निर्माण कौन कहते हैं, दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य। और ये कौन थे, दशरथ कौन थे, तो ये दशरथ मौर्य चंद्रगुप्त, सॉरी अशोक के ये पोता थे, अशोक के क्या थे, पोते थे। और इसी के द्वारा नागार्जुनी गुफा का निर्माण किया गया था। नागार्जुनी गुफा जो है, नागार्जुनी गुफा, इसमें 3 गुफा सम्मिलित, 3 गुफा सम्मिलित है। और 3 गुफा कौन सा है, बात करें हम पहला हम यदि गोपी गुफा, वादी का गुफा, तीसरा वापियका, और ये तीनों गुफा जो है, मतलब नागार्जुनी गुफा जो है ये आदिवासी संप्रदाय को ये समर्पित। और ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के कहाँ पे, जहानाबाद। कहाँ पे, जहानाबाद में। विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप निर्माण किया गया था। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा किया गया था, जो क्या है, ये विश्व विरासत स्थल में ये शामिल है, विश्व विरासत स्थल में शामिल है, द्वारा ये निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में किया गया था, नगर में किया गया था। और यही कुशीनगर में जो है रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप, यहाँ पर याद रखिएगा, रामभर स्तूप के नीचे क्या है, भगवान बुद्ध का ये अवशेष यहाँ पे लगी। कदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर का वास्तुकला जो है ये बेसर शैली का उदाहरण। और ये कहाँ स्थित है, ये जो है मध्य प्रदेश, तीसरे तमिल संघ की अध्यक्षता कौन किया था, नक्किरार ने किया था। इसने गांधी के चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं, और वह बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अभिधम कोश जो है ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के तथा कौन थे, रामानुजाचार्य। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान इसका। और भगवान महावीर को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का केवल का प्राप्ति हुआ था। महान साहित्य कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन थे, तो मृच्छकटिक का लेखक जो है शूद्रक थे। कौन थे, शूद्रक। और ये कहते शूद्रक जो थे ये संस्कृत नाटककार थे। और इन्होंने मृच्छकटिकम नाटक में जो है एक युवा थे चारुदत्त और राजकुमारी वसंत सेना के प्रेम प्रसंग को उन्होंने में रचना की। में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। चंद्रगुप्त की बात करें 9 रत्न कौन सा है, अमर सिंह, धनवंतरी, कालिदास,
घटक पर छपनक, छपनक, शंकु, वरामिहिर, वररुचि, वररुचि एवं बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। ये तो नहीं, विनय है, विनय क्या वरामी, वरामी। अशोक प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? अशोक का प्राचीनतम जो भी अभिलेख है वो खासकर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के बागडोर समुद्रगुप्त द्वारा संभाले गए और समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी, कुमार देवी का ये पुत्र थे। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसी के दरबार में एक कवि थे, तराड़ी कवि थे, कौन? हरिसेन, हरिसेन। और हरिसेन के द्वारा ही एक इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ काव्य प्रचलित है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति एक निर्माण किया था, कौन? हरिसेन के द्वारा हुआ था। तो इसमें जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। मुद्रा राक्षस नाटक जो है किसने लिखा? मुद्रा राक्षस नाटक ये विशाखा दत्त के द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। और ये भी कहते थे, ये भी संस्कृत कवि थे। और मुद्रा राक्षस में जो है खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को इसमें उन्होंने लिखा। प्रातात्विक स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा जो है ये स्थित है गुजरात में। और इसका खोज किसका? सुरकोटदा का खोज है 1964-68 के बीच जगपति जोशी के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। क्वेश्चन है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया, ठीक ना, वे किसके पोते थे? ये पोते किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, अनुसार के पुत्र। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है। जय संहिता में जो है 8800 श्लोक है, ठीक है। जब श्लोक की संख्या 24,000 हुआ इसे भारत कहा गया। जब श्लोक की संख्या 1 लाख से अधिक हुआ तो इसे महाभारत कहा जाता है, महाभारत कहा गया। धोलावीरा राज्य जो है धोलावीरा राज्य जो है स्थित कहाँ पे? गुजरात में स्थित। इनमें से किसने मोड़ प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में लिखित किया है? कौटिल्य के द्वारा। विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक, सूत पिटक और एक होता है अभिधम पिटक, जिसे बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जो है कि बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित किससे? महायान बौद्ध धर्म से। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? अशोक के शिलालेख मतलब 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास का सही कालानुक्रम बता सकता है? बात करें हम, यदि हम मौर्य साम्राज्य का 300 ईसा पूर्व, 122 ईसा पूर्व। बात करें हम गुप्त साम्राज्य का 3री सदी से 6ठी सदी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1500। और मुगल की बात करें तो मुगल काल 1526 से 1757। तब पहले कौन होगा? पहले होगा मौर्य साम्राज्य। क्या होगा? मौर्य साम्राज्य। फिर होगा साम्राज्य, फिर होगा दिल्ली सल्तनत, SR। ये क्या है? इसका राइट आंसर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनीय। कौन है? सुश्रुत संहिता की सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत के द्वारा, सुश्रुत
द्वारा लिखा गया। सुश्रुत जो थे, सुश्रुत छठी सदी ईसा पूर्व के ये जो थे महान चिकित्सक एवं सर्जन थे। ये चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ होता है क्या? निकट। क्या होता है? निकटतम। जब शिष्य जो है गुरु के निकट आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, सुनता है, उसे कहा गया उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। और त्रिपिटक बात करें हम, त्रिपिटक में 3 शामिल है क्या? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। क्या बोले? त्रिपिटक जो है ये 3 मुख्य श्रेणियों के ग्रंथों से बना है। पहला क्या होगा? सुत्त पिटक बराबर पूछता है। विनय पिटक और क्या बोले एक तो अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध और उनके शिष्यों का प्रवचन। बुद्ध और उनके शिष्यों का क्या है? ये प्रवचन का संग्रह। विनय पिटक जो है ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के संबंधित नियम। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणी क्या है? संबंधित नियम। और अभिधम पिटक जो है बुद्ध के शिष्यों पर प्रारंभिक दार्शनिक टिप्पणी। बुद्ध के शिक्षाओं पर प्रारंभिक दार्शनिक टिप्पणी। इतरे उपनिषद आरण्यक मतलब किस आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ये जो है इतरे उपनिषद ये ऋग्वेद आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसका आया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है राजा नंदीवर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक ना? ये कहाँ पे स्थित है? पावापुरी में। और ये नंदीवर्धन कौन थे? ये उत्तम बुद्ध के जो है बड़े भाई थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा है? हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा तो है उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, तीनों है। पिटक नहीं। पिटक का अर्थ होता है बांस या लकड़ी से बना टुकड़ी का या बक्सा। बांस या लकड़ी का बना टुकड़ी या बक्सा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ। बोधगया में कहाँ पे? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। और इसी पीपल पेड़ को जो है कहा गया है बोधि वृक्ष का। दिगंबर संप्रदाय में से किस धर्म से संबंधित? दिगंबर संप्रदाय जो है किससे? जैन धर्म से। इनमें से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में आते हैं? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो है यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद को जाना। और यजुर्वेद को गायन करने वाला या अध्ययन करने वाला पुरोहित वो कहलाते हैं अहरवयु। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और बड़ा वेद है? चारों वेदों में सबसे पुराना वेद और बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद है। इसी में 10 मंडल और गायत्री मंत्र भी। यजुर्वेद संबंधित है। यजुर्वेद संबंधित किससे? यज्ञ के अनुष्ठान संबंधित है। और प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो महाभारत को कहा गया। त्रिपिटक की धर्म संबंधित त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म पवित्र ग्रंथ है। इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म संबंधित नहीं है? जैन धर्म संबंधित कौन सा? कुशीनगर। ये चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? समान उद्देश्य के लिए उचित शब्दों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गत सूत्र भी शामिल है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद। जैनियों के सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंतान शताब्दी का अर्थ होता है मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ये जो है उपनिषद है। क्या ये उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये संबंधित किससे? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से ये संबंधित। मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद किससे? अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। तैत्तिरीय उपनिषद जो है संबंधित किससे है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से ये। और लास्ट क्वेश्चन था आज का, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण के रूप में आ जाता है, निर्वाण के रूप में आ जाता है। यदि आपको क्लास पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट इसका जरूर कीजिएगा। साथ ही चाहते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा, जहाँ पर पीडीएफ इंपोर्टेंट नोट्स के साथ साथ डेली 5 क्यूज भी मिलता है। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।